जेके श्रमिकों का 100वें दिन भी जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना जारी। कोटा जिला कलेक्टरेट पर जेके मजदूरों का धरना 100वें दिन भी जारी रहा। धरने को सीटू के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड के उमेश और प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड भंवर सिंह शेखावत सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। जब तक 4200 श्रमिकों का बकाया 500 करोड़ रुपयों से अधिक का भुगतान नहीं होगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मीडिया प्रभारी मुरारीलाल बैरवा ने जानकारी देते बताया कि कोटा कलेक्टरेट पर जेके कोटा के तीनों कारखानों के कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर धरना 100वें दिन भी भयंकर गर्मी में भी पूरे जोश के साथ जारी है। जेके के कारखाने को बंद हुए 27 साल से अधिक समय हो चुका है और श्रमिकों का संघर्ष लगातार चल रहा है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड के उमेश ने सरकार की नीतियों को उजागर किया कि किस तरह से सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 100 दिन हो जाने के बाद न सरकार कोई बात कर रही है, न ही सरकार के प्रतिनिधि समस्या का समाधान करने में सहायता कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूंजीपतियों के आगोश में सोए हुए है। मजदूर किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वह अपने काम का पैसा, छुट्टियों का पैसा, बोनस और ग्रेजुएटी मांग रहे हैं और छटनी का मुआवजा मांग रहे हैं। सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जमीन जो सरकार की है वह उसे अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई करनी है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि एक दलाल अराफात को जो बीच में समझौता करके जमीन दे दी गई उसी के साथ खड़ी हुई है। सरकार ने अराफात ग्रुप को एक समझौते के साथ फैक्ट्री चलाने के लिए दी थी, उसने पूरा फैक्ट्री का सामान निकालकर बाहर चोरी से बेच दिया है। उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। 217 एकड़ जमीन जिसका आज की तारीख में मूल्य 2000 करोड़ से ज्यादा है। इस जमीन पर कई नेताओं की नजर लगी हुई है जो इसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ये लड़ाई कौरव और पांडव जैसी है। इस दौरान कॉमरेड हबीब खान, कॉमरेड नरेंद्र सिंह, कॉमरेड दुलीचंद बोरदा, RMSRU के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड RK गालव, कॉमरेड उमाशंकर, अली मोहम्मद, कॉमरेड मुकुट बिहारी जंगम, जाकिर हुसैन, कालीचरण सोनी, गोपाल शर्मा, मदन मोहन शर्मा, महिला समिति की जिला अध्यक्ष रजनी शर्मा, जिला सचिव रोशिया अंसारी, पुष्पा खींची, एटक और इंटक के नेताओं, किसान नेताओं ने भी संबोधित करते हुए आंदोलन का समर्थन किया। अन्य वक्ताओं ने भी केंद्र और राज्य सरकार की घोर आलोचना करते हुए आगामी 9 जुलाई की राष्ट्रीय हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय लिया। मंच का संचालन पूर्व सरपंच कॉमरेड अशोक सिंह ने किया। कई आंदोलन किए, लेकिन 27 वर्ष बाद भी आज 100वां दिन है। 100वां दिन होने के बाद भी जो हमारी संख्या लगातार बनी रही और जिलाधीश कार्यालय पर धरना देके बैठे हैं, इसका मकसद साफ है कि लगातार संघर्षों के दौरान, अदालतों के दौरान, व्यवहार के दौरान जितने भी कोर्ट है हिंदुस्तान के, उस सारी कोर्टों में धक्के खाने के बाद जब इसने बेचने की प्लानिंग ही कर लिया अराफात ने, वो माफियाओं के द्वारा, तो उस बेचने की प्लानिंग को आप लोगों ने रोका, लाल झंडे ने रोका। नहीं तो ये 2018 के अंदर या आज जब जमीन भी बिक जाती है, कुछ नहीं मिलता पैसा आप लोगों को। इस तरह का आदेश भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया है 2018 के अंदर। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर है, जिसको बजरंग सरकार कहते हैं, लोग पर्ची के नाम से भी जानते हैं, पर्ची सरकार है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल मोदी के पास है, अमित शाह के पास है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है, वहां से कंट्रोल तो वही बात होता है, वो जितना बोला उतना बढ़ता होता है, बोलता है वो। उस सरकार के सामने एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी स्पष्ट आदेश है कि ये भूमि जो जेके की जो भूमि है, ये भूमि मजदूरों को वेतन को लेकर, रोजगार को लेकर, इसका अराफात के नाम से हुई, या आज यदि रोजगार देता है तो ये जमीन उसकी नहीं, तो ये सरकार की जमीन है, साफ है। ये आज हमारे धरने का 100वां दिन है। जो हमारे बाहर से अतिथिगण आए थे, उन्होंने हमारा साथ में संबोधन करते हुए हमारा समर्थन दिया है। तो जेके का मजदूरों का जो बकाया राशि है, उस राशि को हम लेने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे साथी जो है वो इस धरने पर, आप बोलो। अब हमारा लड़ाई भी अटली हो गया है ना, हुआ कि नहीं? उस दिन से अब तक हम लड़ रहे हैं, मगर यहाँ का जो भी राजस्थान का सरकार हो,
या केंद्र में जो भी सरकार हो वो ये मामले को हल करने के लिए तैयार है। क्यों? ये मुद्दे के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप सही उत्तर दीजिए। यहां पर जो मौजूद है, आपके अंदर कितने लोग हैं जो 58 साल उम्र के अंदर है? राजस्थान के ये जो कानून है, ये कानून बोलता है तभी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों में या कोई भी हो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में रिटायरमेंट का एज होता है 58 साल। उसका मतलब है 27 साल से आप लड़ रहे हो, अपना रिटायरमेंट का उम्र भी हो गया, फिर भी ये लोग हमारा मसला को हल नहीं कर रहे। जेके की जो एम्प्लॉयज है, मजदूर है, वो लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं। मगर ये जेके का जो मालिक है, उन्होंने इनको जो भी उनका जो अधिकार से मिलना वाला था वो नहीं दे रहे हैं, उन्होंने लड़ रहा है। इसके लड़ने की आगे सिलसिले में 100 साल से ये धरना जो हो रहा था, ये धरने से हम ये मांग रखे हैं, आज 100वीं दिन है, ये मांग रखे हैं जब तक हमारा मजदूरों की हिसाब नहीं करते तब तक हम वो ज़मीन पर कुछ भी करने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा हक और अधिकार है कि हमें हमारा जो भी मिलना है कानूनी जरिए वो मिलना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट बोला है उसको जारी करना है, क्योंकि हम ये मांग राजस्थान की सरकार के सामने और केंद्र की सरकार के सामने और जेके मालिक के सामने रखे हुए हैं। आज हमारे धरने का 100 दिन है और 100 दिन से लगातार इस धरने बैठे हुए हैं। आज धरने का समर्थन करने के लिए हमारे CITU के राज्य सेक्रेटरी कॉमरेड KN उमेश जी और CITU के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड भंवर सिंह शेखावत जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस आंदोलन को लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन लड़ेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे और हम 500 करोड़ से ऊपर लेकर रहेंगे, इसमें उन्होंने कहा है आज। और हम निश्चित रूप से हमारा सपोर्ट मिलेगा, धरने को बहुत मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से मजदूर जो संघर्ष कर रहे हैं, जेके का मजदूर ये बहुत बहादुर मजदूर है, ये झुकेंगे नहीं, चाहे यहाँ पे मर जाएंगे, अपने शहीद हो जाएंगे, लेकिन सरकार दबने वाली नहीं है, अपना हक पाके रहेंगे। नाम आपका? मेरा नाम हबीब खान है, जेके स्पेशल महामंत्री, CPM का सेक्रेटरी राज्य कोटा का। आज से आप देख रहे हैं 24 में हुआ 1 साल हो गया है, लेकिन सरकार जिसको ये आदेश दिया गया कि इस जमीन को अपने अखबार करे और जमीन को लेकर के मजदूरों का जो है भुगतान करे। हम कोई भीख मांगने नहीं बैठे इन भिखारियों से। ये जो अंदर बैठे हैं ये तमाम के तमाम वो भ्रष्ट लोग हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए पूंजीपतियों की दलाली करते हैं, उनसे भ्रष्टाचार के जरिए पैसा लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर की हाय लेने वाले कभी आबाद नहीं हुए, हमेशा बर्बाद हुए। वो मिट गए, उनके वंश मिट गए, ये देखने की बात है। वो रहे नहीं है, चाहे कोई कितना भी कर ले, मजदूर की पीठ में जिसने भी खंजर भोंका है वो रह नहीं सकता है जिंदा इस तरह से। आज हम यहाँ पर जो बैठे 100 दिन से, शर्म आनी चाहिए ये अंदर बैठे हुए कलेक्टर और तमाम प्रशासन को कि हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। जो हमारी तनख्वाह है, हमारी ग्रेजुएटी है, हमारी छुट्टियों का पैसा है, जो हमारा बोनस का पैसा है, जो पूरी जिंदगी हमने जेके को दी, उसके हमारे जो अधिकार बनते वो अधिकार हम मांग रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांगने बैठे हुए किसी से, हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं पिछले 100 दिन से। कलेक्टर जनप्रतिनिधि नहीं, जनता का सेवक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम चीजों के समाधान के लिए कार्रवाई करे। लेकिन आपको समझना चाहिए कि देश में जो सरकार और प्रदेश में जो सरकार है वो कैसे भ्रष्टाचारियों की सरकार है, वो आप देख सकते हैं। आए दिन वीडियो आ रहे हैं इनके नेताओं के, कोई नेशनल हाईवे पे जो है सेक्स स्कैंडल कर रहा है, कोई अपने ऑफिस में बुला के महिलाओं की इज्जत को लूट रहा है, कोई नेता बनाने के लिए महिलाओं की इज्जत को लूट रहे हैं। ये नेता है भारतीय जनता पार्टी। इनका चरित्र आप देखिए किस तरह का चरित्र है। ये लोकसभा के अध्यक्ष जी जो बैठे हैं दिल्ली के अंदर, जो कहते हैं हम जब किसान की और मजदूर की सेवा करने वाले लोग हैं। अरे तुम्हारी नाक के नीचे रात और दिन तुम्हारी बाल गाल रहे हैं, तुमको रो रहे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, तुमको रो रहे ये रात और दिन। किसके लिए पैसा कमा रहे हो? अरे माल कमा कमा के मर जाओगे, माल जमाई खाएंगे तुम्हारा। है कौन तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो? ये तो सोचो कि ये तुम कमा कमा के मरोगे और माल तुम्हारे जमाई खाएंगे। किसके लिए इकट्ठा करके जा रहे हो? अगर तुम्हें इंसानियत है तो इन लोगों
के लिए भला करके जाओ तो दुआएं देंगे, तो अगले जन्म से तुम